नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो नवरात्रि से पहले हम ऐसे करेंगे उपाय जिससे हमें मिलेगी संतान प्राप्ति का एक खास उपाय जिसको कि आप 9 दिन से शुरुआत कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानते हैं कि नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा उपाय, एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा उपाय जिससे कि आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं और जो इच्छा होती है वो सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। तो अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आप विशेष श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे विशेष पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर पहली बार कोई भी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो माँ से हमेशा एक कामना करते हुए बैठकर उनसे प्रथम दिन उनसे प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करने से पहले अगर आप पति पत्नी दोनों ही अगर संयुक्त रूप से प्रार्थना करते हैं तो इस उपाय का दुगना फल मिलता है। और अगर आप पति पत्नी दोनों किसी कारणवश अलग अलग जगह रहते हैं और इस नवरात्रों में साथ नहीं रहते हैं तो आप इस उपाय को पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पहले नवरात्रे से ही इसका शुभारंभ आप कर सकते हैं। तो पहले नवरात्रे में आप माता के यहाँ पे स्नान आदि से निवृत्त हुए और दूसरी बात, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में माता की कोई भी प्रतिमा हो तो कोई प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी चित्र स्थापित करके और माता को धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर और देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत जला सकते हैं। अगर सुबह शाम दिया दीपक जलाकर देसी घी का दीपक जला के माँ की आरती कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के लिए श्रेष्ठ पुत्र की या फिर कोई भी संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं तो माँ से आप अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ खास नियम हैं जिन नियमों का आप अवश्य पालन कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आप एक समय भोजन खाते हैं या फिर फलाहार करते हैं तो उस समय माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं जब भी आप फलाहार करते हैं उस समय। और साथ ही साथ अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो जब भी आप व्रत नहीं रखें तो घर में सात्विक भोजन करें, जैसे कि लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ ही लहसुन प्याज के साथ मांसाहार और मदिरा पान भी बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ जब से आप नवरात्र प्रारंभ होते हैं अब उसके एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये जो खास नियम है वह हर व्रत में लागू होते हैं। किसी का भी व्रत करते हो, चाहे आप एकादशी का करते हो या पूर्णिमा का कोई भी व्रत हो आप करते हो, उसमें इन खास नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। और इसी के साथ जब माँ प्रार्थना करते हो तो हो सके तो आपसे जब आप फलाहार करते उससे पहले अगर आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी खुद की कन्या हो, तो उसे कुछ मीठा खिलाएं और कुछ गिफ्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। इससे माता आपकी प्रसन्न होती है। और इसी के साथ अगर आपके घर में कोई संतान नहीं हो तो आप आसपास से किसी भी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के साथ उनको मीठा खिला सकते हैं। और अगर कोई कन्या भी नहीं मिल पाए, जैसे लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में अधिकतर अपने माता पिता कभी भी कन्या को कहीं बाहर नहीं भेजते हैं, तो आप कन्या को भेंट देने के लिए कुछ पैसे रख सकते हैं। जब आप यथासंभव हो सके स्थिति हो तब आप कन्या को भोजन करा के गिफ्ट वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। और इसी के साथ माता को जब आप भोग लगाएं तो भोग लगाने में आप कुछ भी, जैसे केले का श्रेष्ठ प्रभाव रहता है, केले का भोग आप अवश्य लगाएं। और केले का भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी मिश्री माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और पताशे का इसका भोग लगा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप जोत करते हैं तो जोत आप एक समय करते हैं तो एक समय कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं तो दोनों समय भी कर सकते हैं। और जब 5वें दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है उस दिन आप यथासंभव हो सके 5 कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि 5 का जो अंक है कात्यायनी माता को के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह से अगर माता के प्रभाव से अगर आप
किसी भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो पति और पत्नी को दोनों को खास तौर पे इन नियमों का अवश्य पालन भी करना चाहिए। अगर पहली बार अगर पुत्र प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए कामना से आप ये नियमों का पालन कर सकते हैं, और संतान प्राप्ति के लिए कोई भी संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके घर में खुद के घर में कन्या हो तो आप उसे 9 दिन तक कुछ भी मीठा बनाकर खिला सकते हैं जब आप फलाहार करते हैं। और जहाँ तक हो सके तो खास मंत्र का आप विशेष रूप से जप कर सकते हैं। तो ये जप की माला आप नियमित रूप से 11 बार कर सकते हैं, यथासंभव हो सके तो 5 बार, और इससे भी यथासंभव हो सके तो आप 11 बार इसका पालन कर सकते हैं। तो वह खास मंत्र मैं आपके साथ शेयर करने जाती हूँ। तो आइए हम जानते हैं वह खास मंत्र जिसको कि नवरात्र में अगर आप 11 बार या फिर 11 बार माला करें या फिर 5 बार इसकी माला करें, यथासंभव पति और पत्नी दोनों करें, तो उससे माता की कृपा से आपको श्रेष्ठ संतान प्राप्ति होगी। तो मंत्र कुछ इस तरह से, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयामि विंध्याचली निवासिनी। एक बार पुनः, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयामि विंध्याचली निवासिनी। तो ये खास मंत्र है जिस मंत्र से आप 9 दिन तक माता के चरणों में और माता की स्तुति करें। इस मंत्र से तो आपको 9 दिन के बाद में यथासंभव हो सके तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसके अलावा अगर आप 9 दिन के बाद में अगर कोई मंत्र करना चाहते हैं, कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो वह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप जहाँ तक हो सके आपके घर में अगर लड्डू गोपाल की फ़ोटो है या विग्रह है या कोई तस्वीर है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको यथासंभव एक ऐसा उपाय है जिससे आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जहाँ तक हो सके कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उसे पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भाव से करें। और इसी के साथ अगर कोई उपाय करते हैं उस उपाय के साथ हमेशा पूर्ण श्रद्धा भाव अवश्य होना चाहिए। और इसी के साथ अगर जो उपाय है वो खास मंत्र जो कि आप नवरात्र के बाद में कर सकते हैं लड्डू गोपाल के साथ को प्रसन्न करने के लिए, तो इसकी कम से कम 11 बार माला एक समय या फिर आप दोनों समय करना चाहते हैं तो दोनों समय भी कर सकते हैं। देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वहम शरणम गतः। पुनः से रिपीट करती हूँ, देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वहम शरणम गतः। तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करेंगे, उनको रोज भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में आप इस तरह से पति या पत्नी दोनों ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप संयुक्त रूप से करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप पति या पत्नी में से कोई भी एक भी करता है तो उसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये था खास वीडियो कि नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आपका ये वीडियो नवरात्र स्पेशल संतान प्राप्ति के उपाय का वीडियो जरूर लाभप्रद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। हिंदू सभ्यता के तीज त्योहार, पूजा व्रत विधि और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हरे कृष्णा।